हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और हम लोग आज बिलासपुर निकलेंगे शाम को, क्योंकि हमारी जो जेठानी हैं तो वो उनका एक्सीडेंट हो गया है ऑटो से। और ऑटो में बैठी हुई थी, स्कूल जा रही थी। तो स्कूल जाते में स्पीड से उधर से डंपर आ रहा था और वो डंपर वाले ने ऑटो को मारा ऐसा कि वो ऑटो पलट गया। तो और भी टीचर्स भी बैठी थी उसमें ऑटो में, लेकिन सबको कुछ ना कुछ पैर हाथ में खरोच ये वो सब आई है। लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही लग गया था कि वो उठ नहीं पा रही थी, खड़े नहीं हो पा रही थी। तो फिर लोगों ने जैसे फ़ोन वगैरह किए घर पे इनके, और फ़ोन करने के बाद में एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके आए। फिर ये हमारे यहाँ से जेठ जेठानी है, और जो हमारी जो एक और जेठ जेठानी है जो हमारी सास के साथ रहती हैं घर पे, वो और ये अलग रहती थी। तो बस फिर वो लोग भी आ गए, सब आए। फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में फिर एक्सरे वगैरह हुआ। एक्सरे में मालूम हुआ कि उनकी जो कमर की तरफ की जो हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो गई है। अब वो फ्रैक्चर हो गई है तो ना उसमें प्लास्टर बन सकता है, और ना ही कुछ मतलब कुछ ऑपरेशन की तो खैर नौबत ही नहीं थी, लेकिन प्लास्टर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल 2 महीने बेड रेस्ट करिए और उसके बाद ही जुड़ पाएगी वो। उसमें कुछ भी नहीं करना है, दवाएं दिया है और बिल्कुल बेड पे हैं। तो ना करवट भी नहीं ले पा रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है उनको। तो बस हमने सोचा कि आज हम लोग, अब बेटे का भी एग्ज़ाम चल रहा था तो इस वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो हम लोग आज शाम को निकलेंगे। आज उसका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो बस आज निकलेंगे। तो फिर बस चलिए, हमने कहा आपको बता दें। देखिए, फिर हम लोग निकल चुके थे शाम को 6 बजे करीब, तो 9:30 बज रहा है और हम लोग बिलासपुर पहुंच चुके हैं। बस 2 किलोमीटर होगा घर आने में हम लोगों को, और सिटी में ही है हम लोग बिलासपुर। और बस रात में इसलिए निकले आज शाम में कि रात तक के पहुंच जाएंगे, तो कल पूरा दिन हमें मिलेगा और परसों हम लोग फिर वहां से निकल जाएंगे। दूसरे दिन फिर हम लोग सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर ऊपर छत पे गए। ऊपर छत पे काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी, और नीचे तो उतनी अच्छी यहाँ ससुराल में भी नहीं आती धूप। तो हम लोग सब ऊपर गए थे और बच्चे भी थे साथ में। और ये देखिए हमारे यहाँ की छत है, और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि होता ही है ना कि हम लोगों के यहाँ जो है दुर्ग में, तो वहाँ पर सुबह का टाइम ऐसे वक्त धूप आती है कि जिस वक्त हम लोग काम पे रहते हैं, और उसके बाद फिर धूप चले जाती है तो फिर बिल्कुल नहीं जा पाते। तो हमने कहा चले थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर ही छत पे जाके अब धूप ले लेते हैं और अच्छा भी लगेगा। तो बस हम लोग फिर ऊपर गए थे और हो गया था हम लोगों का काम सब। वैसे तो सुबह नाश्ते के साथ ही खाना बनते जाता है हम लोगों का, और सब नाश्ते वगैरह हो गए थे, फ्री हो गए थे, बस नहाना वगैरह बाकी था। और ये देखिए जो सामने जो मंडप वगैरह दिख रहा है, ये घर के सामने एक महाराज फैमिली है, तो उनके घर शादी थी और वो बारात गई हुई थी रीवा। तो इसलिए थोड़ा शादी है लेकिन सन्नाटा दिख रहा है, कल बारात आएगी वापस। और कल रात को बारिश भी हो गई थी, यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई थी। और ये देखिए नीचे जीना है, और यहाँ पर जो सामान रखे हुए हैं ये, तो ये यहाँ फालतू जो सामान होता है स्टोर का वो यहाँ डाल देते हैं। तो बस इस तरह से है यहाँ पर। और हमने कहा कि चले अब नीचे चलते हैं, तो दरवाज़ा भी बंद कर दे, नहीं तो खुला छूट जाएगा। तो डर होता है कोई भी अंदर घुस जाए इस वजह से। तो फिर हम लोग धूप वगैरह लेके फिर नीचे उतरे। इस घर में हमारी सास और ननंद और जेठ और जेठानी रहते हैं, बड़े जेठ और बड़ी जेठानी। और ये जेठानी है जिनका जो एक्सीडेंट हुआ है, ये है 2 महीने इनको ऐसे ही लेटे रहना है, बहुत मुश्किल है। और हम बैठे हुए थे उनके साथ में। अब अच्छा नहीं लगता उनको देख के, काफ़ी ख़राब लगा कि इंसान कितना चलना फिरने वाला होता है और उसके बाद ऐसे बिस्तर में हो जाए, बहुत मुश्किल होती है। और ये देखिए उस दिन रात में ये लोग बैट बॉल खेल रहे थे और बारिश हुई थी। ये देखिए काफ़ी बारिश हो गई थी उस दिन। और ये हमारी जेठानी, उनका बेटा है जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो है, और ये हमारा बेटा है।
और हस्बैंड है, और बस ये लोग खेल रहे हैं। और अरबाज़ को कुछ काम था कॉलेज का, तो वो कर रहे थे लैपटॉप में। आजकल ये भी हो जाता है कि बच्चों के साथ कि बाहर रहें तो भी कॉलेज स्कूल ये काम करना ही होता है, बहुत मुश्किल होती है। और ये देखिए, ये हॉल है हमारे यहाँ जो ससुराल में, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहीं पर सब, और ये जो गिलासेस दिख रही हैं, ये हमारे यहाँ सबकी जो जो मेंबर है सबकी अपनी अपनी गिलास होती है, कोई किसी के गिलास में पानी नहीं पीता है। और ये रात का टाइम था, खाना वगैरह खा के सब फ्री होके सब खाली चले गए थे अपने अपने कमरों में। और फिर ये देखिए, ये हम लोगों का बिस्तर लगा हुआ था, यहाँ हम लोग सोते थे, चारों हम लोगों का सबका यहीं पर है। और बस इस तरह से, और ठंड भी काफ़ी हो रही थी। तो फिर दूसरे दिन फिर सुबह छत पे आ गए थे हम लोग, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, बारिश भी हो गई थी तो काफ़ी, और हवा भी थी साथ में ठंडी के। तो बस ये यहाँ दूसरा जेठानी का बेटा और हमारा बड़ा बेटा अरबाज़ वो है, अपने बड़े अब्बू से बातें चल रही उन लोगों की। और बस इस तरह से नाश्ता वगैरह खाना सब हो, खाना तो नहीं हुआ था, नाश्ता हो गया था। खाने में तो काफ़ी टाइम था, तो हम लोग थोड़ा ऊपर ही रहते थे जब उस वक्त घूम के आते थे ऊपर छत से। ये हम लोग छत में थे, और हमारे साथ अयाज थे साथ में, अरबाज तो नीचे थे, फिर बाद में वो भी ऊपर आ गए थे थोड़ी देर बाद। और बाकी ये हमारी जो जेठानी है उनका बेटा काफ़ी उनकी मदद कर रहा है, अपनी मम्मी की दवाएं लेना देना, काफ़ी काम हो जाता है जब ऐसा कोई मरीज़ घर पे होता है जो बेड पे होता है। तो उनके देखा गया कि काफ़ी बहुत काम ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर साथ में हमारी सास भी हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनको भी देखना, काफ़ी मुश्किल का वक्त गुज़र रहा है। जल्दी अल्लाह करे सब ऐसे गुज़र जाए अच्छा जल्दी से। जो जो टेंट वगैरह में जो गद्दे होते हैं, वो गद्दे का पड़ा हुआ था, तो वो बिछाने के लिए से लगाने के लिए सब बना रहे हैं ये लोग। और हम लोगों की तैयारी भी चल रही है साथ में, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा जाने की, है ना, चिपक भी जाएगा तो थोड़े चांसेस है कि खुल जाएगा। और देखिए हमारी सोसाइटी है, कल 26 जनवरी था, तो बस उसकी तैयारी चल रही थी, और झंडा वगैरह सब लगा दिया था। बस 8:30 बजे का टाइम था, तो लोग सब इकट्ठे होंगे और फिर झंडा होगा। और फिर चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।